बेटा, क्या तू भी खुदा का बंदा है? मैं भी खुदा का बंदा हूं, पर तू अकल से खारिज है तो मैं आंखों से अंधा हूं। तू इस घड़ी की बात छोड़, ये तो हटा ली जाएगी, पर उस घड़ी को याद कर वो कैसे टाली जाएगी। बंधुओं, आज पहली बार आप लोगों के दर्शन कर रहा हूं, पहली बार आपके गांव में मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मंदिर प्रांगण में यह बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और हनुमान जी का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। आइए चंद पंक्तियां हनुमान जी के लिए श्री राम जी के चरणों में यहां समर्पित करेंगे। गौर दीजिएगा, एक बार भगवान श्री राम और मां जानकी दोनों विराजमान थे, उनके सामने हनुमान जी बैठे हुए हैं। आहा बंधुओं, आज माता सीता ने, मां जानकी ने अपनी मड़ियों की माला उतार के हनुमान जी के हाथ में दे दी। हनुमान जी ने जैसे ही माला को हाथ में लिया, कुछ देर देखा, देखने के बाद ना जाने मन में क्या आया और उस माला को अपने दांतों से तोड़ने लगे। मां जानकी ने जैसे ही हनुमान जी की तरफ देखा, कहा, ए हनुमान, ये क्या करते हो? अरे इतनी कीमती माला, इतनी महंगी माला और आप इसे तोड़ रहे हो। आहा, हनुमान जी जवाब दे रहे हैं। मां जानकी को क्या जवाब दे रहे हैं? बंधुओं, फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया, आप सबने सुना होगा। पहले वो फिल्मी पैरोडी सुनेंगे, उसके बाद में जो हनुमान जी ने जवाब दिया वो सुनेंगे। और किसी ने कहा था, न कहना लगे चोट दिल पर तो खामोश रहना, और बना लो कोई खूबसूरत बहाना, बना लो कोई खूबसूरत बहाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। तब कहा, खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं, खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं, नहीं आज कोई खुशी का ठिकाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। या चाय बाद में बंटवा लेते तो बहुत बढ़िया रहते, और डिस्टर्ब होगा साहब, पूरा नंबर खराब हो जाता। आपकी मर्जी है साहब, हम तो पहली बार आए आपके दर्शन के लिए। सुनेंगे, हनुमान जी कहते हैं मां जानकी से, मां हो ये जो आप बता रहे हो ना कीमती माला है, मड़ियों की माला है, मेरी बात सुन लो। और हनुमान जी कहते हैं, अरे ना चाहिए हीरा मोती, अरे ना चाहिए हीरा मोती, ना चाहिए हीरा मोती, सुनो जानकी माँ, ना चाहिए हीरा मोती, सुनो जानकी
मड़ियों की माला मेरे, मड़ियों की माला मेरे काम की नहीं है। और आने वाली पंक्ति वास्तविक आप लोगों के दिल को छू जाए तो आप सबसे तालियों का प्यार चाहूंगा। क्या कहा? अरे मड़ियों की माला मेरे, मड़ियों की माला मेरे काम की नहीं है। क्यों? अरे इसमें कहीं भी सूरत राम की नहीं है, इसमें कहीं भी सूरत राम की नहीं है। और मां, अगर आप देना ही चाहती हो तो मेरी बात सुन लो। चाहती हो देना मुझको, अगर मां चाहती हो देना मुझको इतनी तो शक्ति, चाहती हो देना मुझको इतनी तो शक्ति, और अरे हर पल में करता रहूं, हर पल में करता रहूं सिया राम भक्ति, हर पल में करता रहूं सिया राम भक्ति। ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे श्री नाहर सिंह जी सरपंच जी प्रदान कर रहे हैं। 100 रुपए पहले हमारे लिए प्रदान करके गए, उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहा? चाहती हो देना मुझको इतनी तो शक्ति, हर पल में करता रहूं, हर पल में करता रहूं सिया राम भक्ति। क्यों? सिया राम बसे मेरे रग रग में, सुन लो जानकी, और सिया राम बसे मेरे रग रग में, सुन लो जानकी। श्री राम मेरे आधार जान में बसी है जानकी, श्री राम मेरे आधार जान में बसी है जानकी। सिया राम बसे मेरे रग रग में, सुन लो जानकी, सिया राम बसे मेरे रग रग में, सुन लो जानकी। बंधुआ कहा है? राम है मेरी आत्मा, राम है मेरी आत्मा, राम है दिल के चैन, और राम नहीं जिनमें बसे सुने हैं दो नैन। कहा? धूल के समान है मां, धूल के समान है इन मड़ियों की कीमत, धूल के समान है इन मड़ियों की कीमत। भक्ति में होती पूजा, भक्ति में होती पूजा दाम की नहीं है, भक्ति में होती पूजा दाम की नहीं है, और इसमें कहीं भी सूरत राम की नहीं है, इसमें कहीं भी सूरत राम की। आइए अब आप प्रसंग की तरफ ध्यान दीजिएगा। प्रसंग उस समय का है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा बन गए। राजा बनने के बाद मन में विचार आया, राजा का एक कर्तव्य होता है, एक धर्म होता है, क्या? विश्व विजयी यज्ञ करना, विश्व विजयी घोड़ा छोड़ना।
ऐसा मन में विचार करके भगवान कृष्ण के पास में पहुंचे, जाकर के निवेदन किया, प्रभु मैं विश्व विजयी यज्ञ करना चाहता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, धर्मराज आपके विचार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी एक ऐसा योद्धा बाकी है जो आपके यज्ञ को पूरा नहीं होने देगा। आहा मेरे प्रिय श्रोताओं, धर्मराज कहते हैं, प्रभु एक बात बतलाइए, क्या अर्जुन से भी बड़ा कोई वीर है पृथ्वी पर? बोले नहीं, अर्जुन से बड़ा वीर नहीं है, लेकिन एक कांटा अवश्य है। इसलिए कहा पहले काटो बा कांटे को। अरे पहले काटो बा कांटे को, जो रास्ता में रोड़ा है, अरे फिर छोड़ो तुम निधड़क है कि विश्व विजय को छोड़ा है। सो नाम गाम बतला दो स्वामी। धर्मराज कहते हैं, प्रभु नाम गाम बतला दो स्वामी। धर्मराज यो बोलियो, अरे जब भेद प्रभु ने खोलियो। बार बार धर्मराज के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बतला रहे हैं, धर्मराज सुनिए मैं बतलाता हूं वो योद्धा कौन है। कैसे बतला रहे पवन भैया, क्या रख दिया? हो और झांसी भूप कैद कर राखे। सुनिए, अरे झांसी और भूप कैद कर राखे। कोई कहने लगे बनवारी है। और सुनिए, और बाके बल को, अरे बाके बल को और दे पार नहीं वो तारा सईद बलधारी है। बतला दिया वो योद्धा कोई और नहीं, वो जरासंध है। लेकिन उस योद्धा ने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। क्या सुनेंगे? अरे जा दिन हो, कहा अरे जा दिन हो, जा दिन हो सहकड़ा पूरा। सुनिए, क्या बात है पवन भैया, आपका जवाब नहीं। क्या कहा? जा दिन होए सैकड़ा पूरो, तब सौन कुमारे गो। उस वीर योद्धा ने यह प्रतिज्ञा कर रखी है, जिस दिन सैकड़ा पूरा हो जाएगा सबको एक साथ मार देगा। अरे जा दिन होए सैकड़ा पूरो, तब सौन कुमारे गो। और हरि कहे कोई, हरि कहे हाँ, हरि कहे ना नौ तोरण में कैसे हिम्मत मारे गो। हरि कहे ना नौ तोरण में। अरे कैसे 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 हिम्मत हारे गो। बंधुओं, आज धर्मराज युधिष्ठिर को बतला दिया, धर्मराज वो योद्धा कोई और नहीं जरासंध है, और वो कोई ऐसा वैसा योद्धा नहीं है। उसके भय के कारण तो मुझे भी ब्रज को छोड़ना पड़ा। आहा, अर्थ में कभी लिख रहा है,
छोड़ दियो ब्रज बाके भैसे, अरे छोड़ दियो ब्रज बाके भैसे, पुरी द्वारका आया हूं, अरे है वरदान ऋषि को बाकू मार नहीं में आया हूं। जब तक जिंदो जरासंध है, जब तक जिंदो जरासंध है, कहने लगे ही योगी और ना यज्ञ तुम्हारी होगी। जब तक वो जीवित हैं आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता। धर्मराज कहते हैं प्रभु एक बात बतलाइए, अगर वो ऐसा योद्धा है उसके पास ऐसी शक्ति कहां से आई, आखिर उसको वरदान किसने दिए, उसका जन्म कैसे और कहां पर हुआ। आहा बंधुओं, जब ये सब पूछा भगवान श्री कृष्ण विस्तार से समझा रहे हैं। धर्मराज मैं बतलाता हूं उसका कैसे और कहां पर जन्म हुआ। आइए सुनेंगे क्या लिख रहे हैं कवि। और बन रहा कोटा और विशाल सुनो और भूपाला सत्य कहूं बानी, और जहां रहे बृहद्रथ, जहां रहे बृहद्रथ और भूपरे बतला दिया बृहद्रथ नाम के राजा ही मगध देश में रहते हैं। और वो राजा कैसे हैं सुनेंगे। अरे धीर वीर बलवान सुनो धरे, क्या बात है, कहा अरे धीर वीर बलवान सुनो धरे और ध्यान भूप सुज्ञानी। राजा कैसे है, अरे धीर वीर बर ध्यान सुनो धर, ध्यान भूप सुज्ञानी। द्वे सुंदरता की सुंदरता की सुंदरता की खान रे महल में जाके रानी, सुंदरता की खान रे। कलाकार उपदेश लगा करके जा रहे हैं, लेकिन सुनेंगे कवि लिख रहा है आज का समय, आज का दौर कैसा है। ये हरस हवस की, क्या कहा, गौर दीजिए, ये हरस हवस की मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते हैं। ये 100 रुपए का पुरस्कार श्री श्याम सिंह जी प्रदान कर रहे हैं। और 100 रुपए का पुरस्कार, अच्छा जी, 100 रुपए हमारे लिए, 50 रुपए हमारे ढोलक मास्टर जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े भाई प्रदान कर रहे हैं। और इसी भी ये 100 रुपए का पुरस्कार सुरेश मास्टर जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच ये 100 रुपए का पुरस्कार श्री लक्ष्मण पटेल जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच ये 100 रुपए का पुरस्कार बाबू कल्याणपुर
साडो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, कवि कह रहा है, ये हरसो हबसु की मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते हैं। ये हरस हवस की मंडी है। और इसी भी 100 रुपए का पुरस्कार तेज सिंह ठेकेदार जी चंदीला निवासी प्रदान कर रहे हैं, और 50 रुपए का पुरस्कार भरत बेनीवाल जी चंदीला निवासी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा ये हरस हवस की मंडी है, और अनमोल रतन बिक जाते हैं। चांदी के खनकते सिक्कों पर, कागज के चमकते नोटों पर, शायर के शकुन बिक जाते हैं। हरस हवस की मंडी है। और ये 50 रुपए हमारी एक मैया प्रदान कर रही हैं। 100 रुपए का पुरस्कार भी माताओं की तरफ से आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। कहा बंधुआ, गौर दीजिए, मंदिर भी बिकते हैं यहाँ पर। इसी भी 50 रुपए का पुरस्कार ये मंदिर की तरफ से हमारे लिए आशीर्वाद आया है। चरणों में बार-बार नमन करते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। कहा मंदिर भी बिकते हैं यहाँ पर, मस्जिद भी खरीदी जाती है, मस्जिद भी खरीदी जाती है। और कहा इसी भी ये 50 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई साहब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मस्जिद भी खरीदी जाती है, और मुल्लाओं के बिकते सजदे यहाँ, पंडित के भजन बिक जाते हैं। बिकती है सुहाग की रात यहाँ, बिकती है सुहाग की रात यहाँ, दुल्हन के चालन बिक जाते हैं। ये हरस हवस की मंडी है। क्या बात है बाबा भैया। आहा मेरे प्रिय श्रोता, आज भगवान श्री कृष्ण ने बतला दिया था, धर्मराज बृहद्रथ नाम के राजा हैं, मगध देश में रहते हैं, बड़े ही धीर वीर और बलवान पुरुष हैं। राजा के महलों में 2-2 रानियां हैं। इसी भी 100 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी, 100 रुपए का पुरस्कार सोनपाल जी ठाकुर साहब ये हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आहा बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज बृहद्रथ नाम के राजा मगध देश में रहते हैं, बड़े ही धीर वीर और बलवान पुरुष हैं। राजा के महलों में 2-2 रानियां हैं, लेकिन फिर भी राजा मन में दुखी है। आखिर उस दुख का कारण क्या है? डबलेस की तरफ से ये 10 रुपए नन्ना सा बच्चा प्रदान कर रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान से यही कहेंगे इसके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें। आहा मेरा प्रिय श्रोताओ, 2-2 रानियों के होते हुए राजा मन में दुखी क्यों? आखिर इस दुख का कारण क्या है? सारा सुख वैभव सारी संपत्ति है, फिर भी दुखी है। आइए सुनेंगे जिकड़ी का ढोला। और बंधुओं, ढोला में बताया है राजा दुखी क्यों है, क्या लिखा है गौर दीजिए। हो
बंधुओं, ये ढोला बंधुओं कई प्रकार से बोला जाता है। अरे लाल जाके, एक तो ये, और दूसरा अरे लाल जाके, और तीसरा सुनेंगे अरे लाल जाके घर में भयो नहीं पैदा। अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन आहा कभी दिख रहा है ये 100 रुपए का पुरस्कार नन्हा सा बच्चा प्रदान कर रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद। ठाकुर जी से यही प्रार्थना करेंगे, भगवान इनको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। सुनेंगे कभी कह रहा है जप तप दान यज्ञ जान किए और ब्राह्मण जिमाए सब दिए। जप तप दान यज्ञ जान किए ब्राह्मण जिमाए सब दिए। लेकिन अरे डार यहाँ के फिर भी भई नहीं एक उधार। अरे डार यहाँ के फिर भी भई नहीं एक। जब कोई पुत्र नहीं हुआ राजा के, अनेकों प्रयत्न भी किए, लेकिन अब राजा मन में दुखी हो गया। कभी कह रहा है अरे कैसे बंस चले अब मेरो हो। अरे कैसे सुबंस चले अब मेरो, सब विधि फूट्यो भाग्य जी मेरो, सब विधि